देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्विंगलिंग का पावर लेवल 11,000 आया है। उसके बाद शिनजिप होता है डिप्टी डेन पर, जो कि डार्लिन को मैजिकल स्टोन के पास देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी जो करना है जो वो जल्दी करो। डार्लिन को देखने के बाद कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है, यह यहाँ पर क्या कर रहा है? ऐसे ही समय का बर्बादी होगा। कुछ घंटा तो कर नहीं पाएगा, फिर भी यहाँ पर पावर चेक करने के लिए आ गया। फिर हम डार्लिन को देखते हैं, जो कि वो सारा बात अनसुना कर देता है, मतलब कि इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो डिप्टी डेन से कहता है, मैं मेरा पंच का पावर चेक करने जा रहा हूँ। डार्लिन को ऐसे बात करता देखकर सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। डार्लिन को कोई कहता है, तुम ऐसे ही मैजिकल स्टोन पर पंच मत करो, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान, तुम्हारे जैसा कमज़ोर इंसान अगर उस स्टोन पर पंच करेगा तो उस स्टोन तुम्हें पीछे धकेल देगा। ये सुनकर डार्लिन थोड़ा सा देखता है। थोड़ी देर बाद वो अपना पंच में अपना पावर इकट्ठा करने लगता है। फिर वो स्टोन के पास जाकर जोर से एक पंच मारता है और अपने मन में सोचता है, एक पंच में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका पंच का प्रेशर चारों तरफ फैलने की वजह से जो लोग उसका पास खड़ा था वो भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाते और वो भी पीछे धकेले जाते हैं। डार्लिन का पावर देखकर ये लड़का अपने मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो कुछ दिन पहले एकदम ट्रैश था, कचरा था। ये अब कैसे इतना ताकतवर हो गया? उसके बाद ये दोनों कहता है, ये कैसे मुमकिन है? ये कचरा मैजिकल स्टोन पर अटैक किया और अटैक करने के बाद 6 इंच का एक गट्टा भी कर दिया। उसके बाद रिपीटेड दिन, गाइस हम इसे सेकंड दिन कहेंगे, ठीक है? सेकंड दिन अपने मन में कहता है 10,000 पावर। गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे 10,000 पावर कैसे आ सकता है? कम से कम 20,000 तो आना ही चाहिए था। हाँ गाइस, वो आगे क्लियर हो जाएगा, आप इस एपिसोड को देखते रहिए। उसके बाद हम डार्लिन को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा था, अच्छा हुआ कि मैंने मेरा ज़्यादा पावर नहीं लगाया, नहीं तो वो स्टोन पूरा टूट जाता। डार्लिन का पावर देखकर क्विंगलिन कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये ट्रैश, ये कचरा इतना पावर ला ही नहीं सकता। इसका ये ज़रूर चीटिंग किया है, इसका फिर से टेस्ट लिया जाए। ये आदमी भी कहता है, हाँ ये हो सकता है कि कोई चीटिंग किया हो, इसने ज़रूर कोई चीटिंग किया है, ऐसा कहने लगता है। और सारा स्टूडेंट कहने लगता है फिर से टेस्ट लिया जाए। रीटेस्ट का बात सुनकर सेकेंड दिन थोड़ा सोचता है और अपने मन में कहता है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? वो ज़रूर चीटिंग नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे आँखों के सामने चीटिंग किया, मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। फिर वो डार्लिन की तरफ देखता है, देखने के बाद कहता है, ये ज़रूर पहले अपना ताकत छुपा रहा था, पावर छुपा रहा था। पर गाइस हमें तो पता ही है कैसे हुआ इतना ताकतवर, ठीक है ना? सेकेंड दिन को कुछ करता हुआ नहीं देखकर क्विंगलिन डार्लिन को चैलेंज करते हुए कहता है, तू आजा, मैं देखता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर पता चल जाएगा कि कौन चीटिंग किया है। और कहता है, तू चिंता मत कर, तू मुझसे हार तो जाएगा क्योंकि मेरा पावर तुझसे ज़्यादा है, पर तू और तेरा पावर अगर सच में 10,000 हुआ तो तू मुझसे थोड़ा तो लड़ ही सकता है। फिर डार्लिन का टीचर उसे घूर कर देखता है और फिर टेस्ट के मतलब उसके साथ लड़ाई के लिए मान जाता है। उसका टीचर को डार्लिन का टीचर को मानते हुए देखकर सेकेंड दिन कहता है, वो तो डार्लिन से ज़्यादा ताकतवर है, तो वो तो उसे एक थप्पड़ के साथ ही मार सकता है। उनका ये बात सुनकर डार्लिन का टीचर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, उसके क्विंगलिन के पास कोई दिमाग नहीं है, उसे भी हार हार का मजा चखना चाहिए। उसके बाद क्विंगलिन डार्लिन के पास आते हुए कहता है, अगर तुझमें हिम्मत है तो आ मेरे साथ लड़ाई कर। तूने मेरा भाई को मारा था ना, चोट पहुंचाया था ना, इसलिए अब तुझसे मैं बदला भी ले लूँगा। पर डार्लिन उसे फुल इग्नोर कर देता है। पर यहाँ पे क्विंगलिन अपने मन में सोचता है, जब मैं डार्लिन को हरा दूंगा तब डार्लिन का टीचर मुझे ज़्यादा पसंद करेगा। ये कहने के बाद वो अपने आप को कहता है, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। ये कहने के बाद वो बहुत तेज स्पीड से डार्लिन के पास जाते हुए कहता है, डार्लिन अगर तू मर गया तो मुझे कोई दोष मत देना, मैं मेरा पूरी ताकत लगा दूंगा। फिर डार्लिन थोड़ा सा खतरनाक हंसी देखकर कहता है,
पूरी ताकत लगा देगा, ठीक है, पूरी ताकत ही लगा दे। उसके बाद क्विंगलिन बहुत तेज स्पीड से आते हुए माउंटेन स्प्लिटिंग पाम नाम का एक बहुत खतरनाक अटैक करता है डाओलिन के ऊपर। क्विंगलिन का इस अटैक करते हुए देखकर कुछ लोग कहता है इस अटैक तो माउंटेन को भी तोड़ सकता है। अगर ये डाओलिन को लग गया तो वो 5 से 6 महीना तक तो बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। पर डाओलिन उसका हाथ को ही पकड़ लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद वो उसका हाथ को दबाता है। दबाने के बाद वो उसे घुमाकर नीचे पटक देता है। उसके बाद वो उसे घूरकर देखता है और कहता है ये मुझे मारना चाहता था। उसके बाद हम क्विंगलिन को देखते हैं जो कि ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है। सेकेंड दिन को देखते हैं जो कि कह रहा था वो डाओलिन को मारना चाहता था, वो भी जान से मारना चाहता था। वो उसे जान से मारना क्यों चाहता था। फिर उसके बाद हम डाओलिन को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा था, पर पीछे से क्विंगलिन उठ जाता है और उठने के बाद डाओलिन के ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाता है। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और ये सारे लोग डर के मारे काँप रहा होता है और कहता है डार्लिंग अब गया, अब वो उससे बचने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद हम चारों तरफ से धुआं ही धुआं देख पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड दिन तो हंसने लगता है, पर डाओलिन का मिस पूरा हैरान हो जाता है। हैरान हुआ क्योंकि डाओलिन ने क्विंगलिन का हाथ को पकड़कर उसे मोड़ दिया और बाद में उसे छोड़कर एक बहुत ताकतवर एकदम दमदार किक मारा, जिस वजह से क्विंगलिन तो उठते हुए जाकर एकदम खत्म। पर डाओलिन का ऐसा पावर देखकर ये दोनों तो पूरा शॉक हो जाता है और सेकेंड दिन कहता है डाओलिन का उम्र 14 से 15 साल ही होगा ना, तो वो इतना ताकतवर कैसे है। वो तो वांगलिन का बराबर आ चुका है। वो दोनों ही स्पिरिट रेलम को ब्रेक थ्रू कर दिया है। वो तो बहुत आसानी से जिंगचैंग एकेडमी पर एडमिशन पा लेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्विंगलिन और डाओलिन पर। क्विंगलिन नीचे पड़ा हुआ है पर डाओलिन वहाँ पर खड़ा हुआ है। डाओलिन एग्जाम पास हो गया है, इस वजह से वो जिंगचैंग एकेडमी पर जाने वाला है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा।